अस्सलाम वालेकुम। आज हम दुआ के चंद आदाब, दुआ में होने वाले ख़ास वक्त और दुआ जिन लोगों की कबूल होती है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों को दुआ के सही वक्त नहीं पता होते हैं जहाँ पर दुआएं जल्दी से जल्दी अल्लाह पाक की बारगाह में पहुँचती हैं और दुआएं कैसे मांगी जाएं, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुलिल्लाहि व नुसल्ली अला रसूलिही करीम। दोस्तों दुआ कैसे मांगी जाए वो हम आपको बताते हैं। सबसे नंबर 1, पाक व साफ व बावजू होकर दुआ मांगना, कि किबले की तरफ मुंह करके दुआ मांगना, क्योंकि अल्लाह का घर हमारा किबला ही है। दोनों हाथों को सीने के सामने रखना। हम लोग क्या करते हैं कि अपने हाथों को आसमानों में उठा देते हैं, कहीं ज़मीनों में रख देते हैं। नहीं, हमें अपने हाथों को सीने के पास रखना है। दोनों हाथों के बीच थोड़ा सा फासला रखना। इखलास के साथ चुपके चुपके दिल लगा कर दुआ मांगना। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, दिल जब बैठ जाता है हम लोग हाथ उठाते हैं और ऐसे मांगते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो। अरे हमारा अल्लाह करीम है, हमें चाहिए कि उसके सामने उसकी बारगाह में हाथ फैलाएं और गिड़गिड़ा के धीरे धीरे दुआ मांगे, चुपके चुपके दुआ मांगे। वही कबूल करने वाला है, वही सब कुछ देने वाला है। दोस्तों 6 नंबर पर दुआ के अव्वल व आखिरत में अहमद व सना व दरूद शरीफ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह और सना और दरूद शरीफ पढ़ना। दोस्तों जब हमारे अल्लाह पाक को सबसे प्यारी आयतें हैं, अगर हम सना पढ़ें अपने नबी हमारे रसूल करीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हैं और उन पर हम दुरूद पढ़ें, दुआ के पहले दुरूद पढ़ें और दुआ मांगें, वो दुरूद भी कबूल होगी। और उसके बाद भी हम फिर दुरूद पढ़ें, अल्लाह करीम उन दुरूदों को कबूल करेगा और उन दुरूदों के साथ हमारी दुआओं को भी कबूल करेगा। दोस्तों आगे नंबर 7, दिल में यह यकीन रखना कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं दोस्तों, हमें चाहिए कि हमें यकीन, इत्मीनान और सब्र रखना चाहिए कि हम अपनी दुआओं को अल्लाह की बारगाह में, उस करीम की बारगाह में हाथ फैला रहे हैं जहाँ पर कभी किसी का हाथ खाली नहीं गया। और नंबर 7, दुआ के बाद दोनों हाथों को चेहरे पर फेर लेना। दोस्तों इस तरीके से हमें अपनी दुआओं को मांगना चाहिए। और अब हम चलते हैं दुआओं के कबूल होने के वक्त पर, कि दुआएं हमारी किस वक्त और कितनी जल्दी कबूल होती हैं। चलिए दोस्तों, हर इसमें हम अपनी दुआओं को किन वक्तों में, वैसे तो हमें हर वक्त अपनी दुआओं को कि अल्लाह के बारगाह में दुआएं मांगनी चाहिए, पर कुछ खास वक्त होते हैं जब अल्लाह ताला उन दुआओं को जल्दी कबूल फरमाता है। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1, हर रोज़ आखिरी रात में। नंबर 2, हर जुमा को पूरे दिन, खास कर असर से मगरिब तक दुआ कबूल होने के ज़्यादा उम्मीद है। यानी जब हम असर जुमा के दिन, जुमा का दिन बहुत ही करीम दिन है और हमें जुमा के मगरिब और असर के बीच दुआ दिल लगा कर मांगनी चाहिए। खास मगरिब के बीच ज़्यादा मांगनी चाहिए, मगरिब के करीब आने पर हमें ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। और नंबर 3, रमज़ान। दोस्तों रमज़ान मुबारक में रोज़ाना इफ्तार के करीब, खुसूसन आखिरी अशा की रातों में, यानी हमें रोज़ाना इफ्तार, जब हम इफ्तार करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उस समय बेचारा रोज़ेदार जो होता है भूख के मारे तड़प रहा होता है,
تو उसे सिवाय सामने खाना रखा होता है। और अल्लाह ताला जब हम अपने खाने को छोड़कर अल्लाह की तिलावत करते हैं, उससे हम दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है, देखो कि उसके सामने खाना भी रखा है, पर वो मेरी इजाज़त के बगैर नहीं खाएगा और हमसे दुआ कर रहा है, तो उसकी दुआओं को अल्लाह ताला जल्दी कबूल फरमाता है। और दोस्तों, नंबर 4 पर कुरान करीम की तिलावत के बाद, खुसूसन तकमील कुरान करीम के मौके पर। और नंबर 5 हर फ़र्ज नमाज के बाद, बारिश के वक्त। नंबर 7 अज़ान और तकबीर के बीच के वक्त में, यानी जब। और नंबर 8 हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के बाद उस आदमी के लिए जो किसी मुसीबत में हो, दुआ करना बहुत मुकर्रर और मुफीद है। यानी जब अजान होती है तो उसमें हय्या अलस सलाम हय्या अलस सलाम हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह के बीच हमें दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआओं को कबूल फरमाता है। और ये जो वक्त हैं, अल्लाह ताला ने तुरंत दुआओं के कबूल करने वाले वक्त बताए। और दोस्तों, चलो आज हम उन लोगों के बारे में बताते हैं आपको, जिन लोगों की अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआएं कबूल फरमा लेता है। और वो लोग कौन हैं दोस्तों? नंबर 1 नेक लोगों जो मुस्लिम हैं। नंबर 2 माँ बाप की दुआ औलाद के लिए। अल्लाह पाक ने माँ और बाप की का फजीलत वो रखी है जो कायनात में किसी की नहीं रखी। माँ वो होती है, माँ के कदमों में जन्नत है। बाप जो है हमारा, वो जन्नत का दरवाज़ा है। अगर इन दोनों को हमने मना लिया तो जन्नत हमारी होगी। या अल्लाह से दुआ करें कि हमारे माँ बाप कभी हमसे नाराज़ ना हो। नंबर 3 वालिदैन की फरमाबरदार औलाद की दुआ। अगर हम लोग अपनी माँ और बाप की हर बात मानेंगे, उनकी फरमाबरदारी करेंगे, उनके नाफरमान नहीं बनेंगे, अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआओं को कबूल फरमाएगा। नंबर 4 मुसीबत में फंसे आदमी की दुआ। नंबर 5 मोमिन मुसाफिर की दुआ। नंबर 6 हाजियों की दुआ जब तक घर तक ना पहुँच जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मज़लूम की भी दुआएं जो होती हैं बहुत जल्दी अल्लाह कबूल फरमाता है। और अल्लाह इन दुआओं को जल्दी से जल्दी कबूल फरमाता है। चलिए दोस्तों, आज हमने आपको नमाज के चंद आदाब और दुआओं की कबूल होने के ख़ास वक्त, और जिन लोगों की दुआएं जल्दी से जल्दी अल्लाह के बारगाह में पहुँच कर कबूल होती हैं, उनके बारे में आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।